चेहरों को उतार दें। यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत का आप यहाँ पर जिक्र कर लें, दिया कुमारी का जिक्र कर लें, बाबा बालकनाथ का जिक्र कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में जो सत्ता में आने की बात की जा रही है, सीएम कुर्सी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के ही हाथों में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रही है। अभी बीते ही दिन आप देखिए कि कैसे दिल्ली में थी, जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, फौरन जयपुर पहुंच जाती हैं और उनके घर पर विधायक पहुंच जाते हैं, वहां पर मुलाकात देखी जाती है, वो अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे चाहे वो एक पार्टी के तौर पर वो बड़ी नेता नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी छाप है, उनका एक अपना फैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो राजघराने से ताल्लुक़ रखती है। तो इस वजह से भी लोग जो है उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे। सभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही थी। बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे अपने विधायकों के साथ बैठक करती हैं, उसके बाद से ही आला कमान में खलबली सी मचती है और फिर जो है जयपुर से सीधा वसुंधरा राजे दिल्ली आती हैं और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करती है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी भले ही कितनी भी जो है चालबाजी कर ले, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे का जो राजस्थान में कद है, एक राजनीतिक कद है, मुझे लगता है उसके सामने बीजेपी को नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान में आखिरकार अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी फैसला नहीं ले पाई है। पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजे हुए भी 48 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक इस बात पर अंतिम मोहर नहीं लगी कि आखिरकार राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जाए। बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे को लेकर तो इस पद के लिए तगड़ी भिड़ंत देखी ही जा रही थी, लेकिन अब अचानक से इस रेस में दो और नाम जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा और गजेंद्र सिंह शेखावत। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अभी और कितना इंतजार करना पड़ेगा राजस्थान की जनता को एक नई सरकार के लिए। आखिरकार मुख्यमंत्री का चयन करने में इतना समय क्यों पार्टी हाईकमान लगा रही है राजस्थान के लिए? इन्हीं तमाम सवालों को न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से समझेंगे कि आखिरकार क्यों पार्टी हाईकमान इस बात पर फैसला नहीं ले पा रही है कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नाजमीन मेरे साथ है। नाजमीन, आखिरकार इतना वक्त क्यों लग रहा है बीजेपी को इस बात पर फैसला लेने के लिए कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए? देखिए, यहाँ पर राजस्थान की बात करें, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ऐलान हो गया, मध्य प्रदेश में आज ऐलान होने की बात की जा रही है, लेकिन राजस्थान में विधायकों दल की बैठक यहाँ पर रोक दी जाती है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अलग ही रणनीति पर काम कर रही है, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी अभी से लगी हुई है। कई ऐसे चेहरों को यहाँ पर उतार रही जो अलग अलग समुदाय से आते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर आप दलित चेहरे को उतारते हैं, आदिवासी चेहरे को उतारते हैं, मीणा समुदाय से लोग आते हैं, राजपूत समुदाय से लोग आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नेताओं को उतारने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये भांपने की कोशिश की जा रही है कि क्या वाकई इन चेहरों को उतारने से फायदा लोकसभा के चुनाव में भी होता हुआ नजर आएगा। तो राजस्थान में बात करें कि आप कितने भी चेहरों को उतार दें, यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा का जिक्र कर लें, गजेंद्र सिंह शेखावत का आप यहाँ पर जिक्र कर लें, दिया कुमारी का जिक्र कर लें, बाबा बालकनाथ का जिक्र कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में जो सत्ता में आने की बात की जा रही है, सीएम कुर्सी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे के ही हाथों में आती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रही है। अभी बीते ही दिन आप देखिए कि कैसे दिल्ली में थी, जेपी नड्डा से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, फौरन जयपुर पहुंच जाती हैं और उनके घर पर विधायक पहुंच जाते हैं, वहां पर मुलाकात देखी जाती है, वो अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सबसे ज्यादा ताकतवर राजस्थान में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे को लेकर तो वाकई में चर्चा काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि जहां एक और पार्टी हाईकमान रणनीति बना रहे हैं, तो वसुंधरा भी अब मुख्यमंत्री पद पर अपना नाम कंफर्म करने के लिए हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अबरार है मेरे साथ। अबरार, वसुंधरा जो लगातार इतनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, क्या वो काम भी आएगी या फिर उनका जो दबदबा है वो अब वाकई में कम हो चुका है? देखिए, वसुंधरा राजे लगातार जो है दबाव बना रही, चाहे वो पार्टी हाईकमान पर हो, विधायकों पर हो, और यही वजह रही कि बाबा बालकनाथ जो के नतीजों के बाद जो है इस पूरे मामले पर बोलने से परहेज़ कर रहे थे, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने जो बयान दिया और जिस बयान के बाद अब ये कहा जाने लगा है
कि उनके ऊपर भी एक राजनीतिक प्रेशर जो है वो ज़रूर था, क्योंकि बाबा बालकनाथ का ये ट्वीट करना और कहना कि वो अभी भी नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चलना चाहते हैं, राजनीति की उन तमाम बारीकियों को सीखना चाहते हैं और फिलहाल वो सीएम पद की रेस में नहीं है, तो इस बात के कई बड़े राजनीतिक मायने निकलते हैं। क्योंकि जब आपकी नाम की चर्चा लगातार चल रही है, मीडिया घराने लगातार उसको दिखा रहे हैं और आप ट्वीट कर कहीं ना कहीं खुद को इस रेस से अलग थलग कर रहे हैं, मतलब वसुंधरा राजे का जो दबदबा राजस्थान में या भारतीय जनता पार्टी में है वो ये साफ तौर पर झलकता है। भले ही इस पूरे मामले पर हर कोई बोलना नहीं चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ रोकना चाहूंगी। देखिए, आपने कहा कि वसुंधरा राजे का दबदबा ज्यादा है और इसीलिए उनके आगे कोई बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन छत्तीसगढ़ को लेकर भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह या फिर रेणुका सिंह में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दोनों को लेकर एक दलील भी रखी जा रही थी, पक्ष भी रखा जा रहा था, लेकिन देखा गया क्या कि यहाँ पर विष्णुदेव सहाय को मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है, जिनके नाम को लेकर कहीं चर्चा नहीं थी। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है कि जनता जो है वो बाबा बालकनाथ और वसुंधरा राजे के बीच उलझी रह जाए और पार्टी हाईकमान यहां पर किसी और को ही मुख्यमंत्री पद जो है वो सौंपने का काम करते हैं? देखिए, रेणुका सिंह या रमन सिंह की सियासी जो हैसियत की बात करें, उनके राजनीतिक कद की बात करें, उससे वसुंधरा राजे का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वसुंधरा राजे चाहे वो एक पार्टी के तौर पर वो बड़ी नेता नहीं है, बल्कि उनकी एक अपनी छाप है, उनका एक अपना फ़ैन फॉलोइंग है, क्योंकि वो राजघराने से ताल्लुक़ रखती है, तो इस वजह से भी लोग जो है उनके साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं। उसको आप इस तरीके से भी समझिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तब भी उनकी ताकत वही थी, और आज जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं तब भी उनकी ताकत वही है, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं आई है। तो ठीक वही स्थिति वसुंधरा राजे की भी राजस्थान में नज़र आती है, और बाबा बालकनाथ ने खुद को इसलिए भी इस जो है मामले से अलग थलग करने की कोशिश की, क्योंकि उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रेशर काम कर रहा होगा। अभी देखिए कि जो खबरें आई थी, वसुंधरा राजे के बेटे ने जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की थी, विधायकों को वहाँ पर ले जाया गया, उनको रखा गया, इस तरीके की खबरें हमने सुनी। तो ये सारा काम इसलिए भी किया जा रहा है ताकि जो विधायक हैं उनके ऊपर एक दबाव बने और वो वसुंधरा राजे के खिलाफ ना जाए। पर्यवेक्षक की टीम इसलिए भी बनाई गई है ताकि जो है विधायकों से एक एक करके बातचीत की जाए, और विधायकों का जो फैसला होगा वो जाहिर सी बात है कि अंतिम फैसला होगा और उस फैसले पर जो है मोहर लगता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है पार्टी हाईकमान की ये एक चाल भी हो सकती है या फिर एक रणनीति भी हो सकती है कि किसी भी नेता को नाराज़ न किया जाए, और इस वजह से उन्होंने पर्यवेक्षक की टीम भेजी है ताकि इस बात को और ज़्यादा मजबूती मिले कि हाईकमान ने ये तय नहीं किया है बल्कि राज्य के जीते हुए उन तमाम विधायकों ने तय किया है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने या फिर बाबा बालकनाथ बने, जिस पर भी जो है विधायक दल का फैसला आएगा। तो ये पार्टी हाईकमान अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव जो है सर पर है, कुछ महीनों के बाद ही चुनाव है। तो बीजेपी फूंक फूंक करके कदम रख रही है, क्योंकि अगर ज़रा सी हेर फेर हुई तो मुझे लगता है कि चुनाव में उनको भारी नुकसान है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अबरार ने कहा कि वाकई में अगर थोड़ी सी भी गलती अब पार्टी हाईकमान कर देते हैं तो इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पर मेरे साथ शिराज भी है और शिराज को इस चीज़ ये सवाल सीधा रहेगा। शिराज, अगर बात करें वसुंधरा की तो देखिए 68 विधायकों से वो पहले ही मुलाकात करती हुई नजर आई और अब 10 नवनिर्वाचित विधायक भी उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। तो सवाल यही रहेगा कि वसुंधरा के साथ इन विधायकों की मुलाकात, क्या विधायक वसुंधरा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर विधायकों के साथ वसुंधरा की मुलाकात इस बात को दर्शा रही है कि पार्टी हाईकमान चाहे या ना चाहे लेकिन मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बात की, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी में तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही थी। बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे अपने विधायकों के साथ बैठक करती हैं उसके बाद से ही आला कमान में खलबली सी मचती है और फिर जो है जयपुर से सीधा वसुंधरा राजे दिल्ली आती हैं और गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करती हैं। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बीजेपी भले ही कितनी भी जो है चालबाजी कर ले, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे का जो राजस्थान में कद है, एक
राजनीतिक कद है, मुझे लगता है उसके सामने बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा और झुक रहे हैं, क्योंकि किसी भी पार्टी का और किसी भी नेता का अस्तित्व जब तक रहता है जब तक जो है उसके साथ जनता होती है। और मुझे लगता है जिस तरीके से विधायक वसुंधरा राजे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सीएम पद की दावेदारी में जो है वो सबसे आगे नजर आएंगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सिराज ने भी कहा कि वसुंधरा राजे का जो दबदबा है वो अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं वाकई में पार्टी हाईकमान को भी अब अपनी तमाम जो रणनीतियां हैं वो यहां पर बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि लगभग उनके पास 68 से 75 विधायकों का समर्थन है। और अब ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम होगा कि आखिरकार पार्टी हाईकमान किसके नाम पर मोहर लगाते हुए नजर आएंगे, बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर कोई और ही बड़ा चेहरा यहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को संभालता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।